दोस्तों, पंचायत चुनाव अपने आखिरी चरण के आखिरी में चल रहा है। लोग प्रचार कर रहे हैं। जो भी प्रत्याशी है, चाहे वो सरपंच का है, जिला पार्षद का है, ब्लॉक समिति का है, चाहे मेंबर का, वो अपने अपने स्तर पे प्रचार कर रहे हैं और वोटरों को रिझाने के लिए तरह तरह के लालच भी दिए जा रहे हैं। हम देख रहे हैं, कोई शराब पिला रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। उसी में मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के उम्मीदवार है जो जिला पार्षद का चुनाव लड़ रहे हैं, वार्ड नंबर 12 से चुनाव लड़ रहे हैं, उनका भी हम एक प्रचार देख रहे हैं। हम उनके साथ भी गए हैं और प्रचार देखा कि किस प्रकार से मजदूरों में, किसानों में वो किस आधार पर वोट मांग रहे हैं, क्या वो कह रहे हैं। इससे पहले हमने उनका एक इंटरव्यू किया था जब चुनाव की शुरुआत में। वो एक बार हम जानना चाहेंगे कि अब तक लोगों में जब वो गए हैं तो लोग क्या अपेक्षा करते हैं अपने जनप्रतिनिधि से, और लोग क्या क्या मांग करते हैं, क्या समझते हैं कि क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, सारी बात करेंगे। नमस्कार कॉमरेड। नमस्ते। सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से हमारी सब जनता का, सब भाईचारे का, सभी लोगों का धन्यवाद। हमें जो देख रहे हैं, हमारी जो सुन रहे हैं, ये जो आपने सवाल किया है कि लोग आपसे क्या अपेक्षा करते हैं, कोई दारू पिला दे, कोई मिठाई खिला दे, कोई हमारा मकान बनवा दे, ऐसा कोई लोग हमसे अपेक्षा नहीं कर रहे। मालूम है बहुत से लोगों को, बहुत ज़्यादातर लोगों को मालूम है कि ज़िला परिषद में इतना कोई बजट नहीं होता जिससे कोई बड़ा सपने पाल ले। और ये जो बड़े सपने जो दिखाते हैं, मैं समझता हूँ कि लोगों को ये बेवकूफ़ बनाते हैं और शायद इनको भी मालूम ना हो क्या काम है लोगों के, क्या सवाल हैं। बहुत झूठे वादे करते हैं। हमें जो जन समर्थन मिल रहा है, पहले जो हमने काम किया है, चाहे वो आपके किसानों के आंदोलन का सवाल हो, कर्मचारियों का सवाल हो, महिलाओं में आंगनवाड़ी, मिड डे मील, आशा वर्करों के सवाल हों, ग्रामीण सफाई कर्मचारियों के सवाल हमने उठाए हैं, मज़दूरों के मनरेगा के सवाल हमने उठाए हैं, और चाहे वो पानी का सवाल है, बिजली का सवाल है, और दूसरे किसी गुंडागर्दी के खिलाफ़ लड़ने का भी जो सवाल है, वो ऐसे मुद्दे उठा के हम लोगों के बीच में रहे हैं, लड़ते रहे हैं। और विशेषकर इन 7-8 सालों में ये जो 5 गांव हमारे बीड़ को जिनको बोलते हैं, उनको उजाड़ने के जो नोटिस भेजे गए थे, उसके खिलाफ़ भी एक बड़े आंदोलन हमने किए हैं, जिसकी बदौलत आज मतलब सरकार ने बातचीत करनी पड़ी है। हमारे 5 गांव के लोगों को बुला के बातचीत की है। जानना चाहता हूं कि 5 गांव एक बार बता दीजिए हमारे दर्शकों को, कौन कौन से 5 गांव हैं और क्या मामला उनका कि जो उजाड़ने की जो आप बात कर रहे हो, क्योंकि पहले हमने आंदोलन इसको देखा है, बहुत बड़ा आंदोलन हुआ। तो दर्शकों को एक बार आप बता दीजिए कौन कौन से 5 गाँव हैं, क्या उनका मामला था और कौन उनको उजाड़ना चाहता था। बीड़ ढंढूर जिसको हम कह सकते हैं बड़ा गाँव है, पीरावाली एक गाँव है, और ये आपका चंदन नगर का एक गांव है, आपका सी ब्लॉक चिकनवास का एक गांव है, बीड़ बबरान एक गांव है। ये ऐसे कुल मिला के 5 गांव हैं जिनकी किसी टाइम में एक ही पंचायत होती थी। और 1955 में यहाँ प्रताप सिंह कैरो जी जब चीफ मिनिस्टर थे, हरियाणा पंजाब एक था, तब पीरावाली के गुरुद्वारे की नींव वहाँ रखी गई थी और ये लोगों को बसने के लिए जगह दी थी। 80-82 में ये वापसी जो अलाटमेंट स्वतंत्रता सेनानियों को 2-2, 1-1 कनाल जो ज़मीन हुई थी अलाट, वो लोग यहाँ तो बसे नहीं, खेतों में अपने मकान बना के रहने लगे। तो 80-82 में ये हरियाणा गवर्नमेंट के पास वापस ज़मीन ऑटोमेटिक आ गई, किस्त उसकी भरी नहीं थी। आम लोग इसमें फिर बाहर से, कोई शहर के नज़दीक काम करने वाला, कोई गरीब आदमी, कोई किसान, इस तरह के लोग बसते चले गए। धीरे धीरे ये आबादी इस रूप में होगी। और अलग अलग 5 पंचायत वो सरकार ने बनाई हैं। 5 पंचायतों को अथॉरिटी जो दी है, आज वहाँ स्कूल है, आंगनवाड़ी है, बिजली है, गलियाँ हैं, पीने का पानी है, बिजली के मीटर हैं, राशन कार्ड बने हुए हैं, वोट डालते हैं, पंचायतें चुनते हैं। तो इसके खिलाफ सरकार ने नोटिस भिजवाए थे कि आप अवैध रूप में बैठे हैं, तो जिसको लेके हमने आंदोलन किया है। मतलब गांव है लंबे टाइम से, और उनको उनके वोट भी सारी चीज़ है, लेकिन सरकार उनको कह रही कि आप अवैध तौर पे बैठे हो। ऐसा भी हमने सुनने आया था कि नोटिस जारी किए गए हैं कुछ बहुत 5 गाँव को। हाँ, नोटिस जारी किए थे, जिनके नोटिस हमने वापस करवाने की लड़ाई लड़ी और कहा कि इनके अलाटमेंट कर दीजिए। और 1972 में जो ज़मीन के रेट थे वो लगा के और 10 साल की किस्त बना दीजिए, ताकि आम लोग, गरीब लोग हैं जो इस पैसे को भर पाएँ। हमने मान लिया था सरकार के सामने, और अभी सरकार ने बुलाया है, उस पर आश्वासन भी दिया है। उम्मीद है शायद सरकार हमारी बात को मानेगी जो सरकार ने आश्वासन दिया है। लेकिन अगर इसमें कहीं कोई गड़बड़ हुई या कोई रेट ज़्यादा लगाए या कोई हो, तो आंदोलन फिर होगा।
मैं कॉमरेड एक और जानना चाहता हूँ कि 5 गांव के का ये एक लड़ाई है यहाँ पे, इसके साथ में नरेगा की और की मैं जानना चाहता हूँ, अगर जिला पार्षद कोई बन जाता है तो जिला पार्षद के बहुत वादे किए जा रहे हैं, झूठे सच्चे जो भी वादे, एक जिला पार्षद बनने के बाद में मगर अगर आप अभी बनते हो, पहले आप जिला पार्षद रहे हो, तो जनता के लिए आप क्या काम करवा सकते हो सीधा सीधा जिससे जनता को पता लगे? ऐसा है, एक तो अगर हम किसान और मजदूरों की जब बात करते हैं तो ये जो मनरेगा का जो कानून है ये बहुत अच्छा कानून है। हो क्या रहा है, 100 दिन का इसमें कानून है, ये 100 दिन का रोजगार एक साल में मिलता है एक परिवार को, लेकिन 100 दिन पूरे नहीं होते। तो हमारा जोर रहेगा कि ये 100 दिन पूरे हों और काम क्या करवाया जाए, इससे काम क्या करवाया जाए। ये नहीं है किसी मिट्टी करनी में लगा दिया, जोड़ खुदवा दिया, किसी आदमी खोद नहीं सकता इतना काम, फिर छोड़ दिया, फिर दूसरा। सिर्फ ये काम नहीं है, हम कहना चाहते हैं जितनी नहरें हैं जो किसान को फ़ायदा जिससे होगा, आम लोगों को फ़ायदा हुआ, उनकी सफाई का एक सवाल है। किसान के खेत में जो सीर के जो नाले जिनको बोलते हैं जिससे पानी लगता है किसान के खेत में, वो नहीं आजकल संवारे जाते। घास में देखता हूँ जब लोग किसान नरेगा से सफाई करवाई नरेगा से सफाई करवाई जा सकती है, तालाब की सफाई करवाई जा सकती है, जो पीने का जो पशुओं का आज हो क्या रहा है, गाँव का जो गंदा बंदा पानी आता है पॉलीथीन वगैरह उस जोड़ के अंदर जाता है तो पशु वो पीते हैं, बीमारी ज़्यादा होती है। हमारी कोशिश रहेगी कि ऐसे गंदे नालों का भी कोई ठीक से प्रबंध किया जाए जो नरेगा के तहत वो काम करवाया जा सकता है। सफाई का भी एक सवाल है, सफाई कर्मचारी 2 हैं और गांव में गलियां 50 हैं तो नहीं हो सकती सफाई। क्यों ना मनरेगा के तहत उस गांव के पूरी गलियों की सफाई करवाई जा सकती ताकि लोगों को रोज़गार मिले, गांव साफ सुथरा हो। फलदार पौधे क्यों नहीं लगाए जा सकते, सड़कों पे सफाई क्यों नहीं करवाई जा सकती, आसपास में झाड़ है, बोझे हैं, एक्सीडेंट का खतरा बना रहता है। जो रोड हैं, रोडों भी सफाई मजदूरों के नरेगा से क्यों नहीं करवाई जा, आम लोगों को आने जाने के लिए सुविधा और लोगों को रोज़गार मिलेगा। ये काम हमारा प्राथमिकता पर रहेगा। नरेगा का आपका प्राथमिकता पर रहेगा। नरेगा के साथ में जिला पार्षद क्या क्या और काम करा सकता है जिससे आम ग्रामीण को फायदा हो? ऐसा है, कोई इतना ज़्यादा बजट इसमें नहीं होता है। कोई अगर ये कहे कि सपने दिखा दे लोगों को झूठे कि मैं ये करा दूंगा, मैं ये करा दूंगा, ये झूठी बात है। ऐसे कोई बजट इसके अंदर नहीं है। सरपंच को ज़्यादा इसमें पावर है और जिला परिषद जीतने के बाद जो बजट कहीं लगाना है तो आपको पंचायत के खाते में डलवाना पड़ेगा, पंचायत के हिसाब से सरपंच उसको खर्च करेगा। ये है, इसमें कोई ज़्यादा बजट नहीं आता। इसमें जो सार्वजनिक काम है मुख्य आपका लाइब्रेरी का है, बच्चों की पढ़ाई के लिए, उसके लिए आप लोगों को इकट्ठा करके वहाँ प्रशासन के सामने आवाज़ उठा सकते हो। जिला परिषद की मीटिंग में आप प्रस्ताव पास करवा सकते हो। आप वहाँ पे पीने के पानी की सुविधा के लिए वहाँ आप अपना प्रस्ताव पास कर सकते हो। अगर वो सरकार नहीं मानती या प्रशासन नहीं मानते, आप आंदोलन कर सकते हो। पीने का पानी का मुख्य है, लाइटें हैं, स्ट्रीट लाइट का जैसे गाँव की गलियों में वो लगवाने का काम वो किया जा सकता है। कुछ सार्वजनिक काम, हैंडपंप का एक सवाल है, समरसेबल कोई मीठा पानी है तो उसका एक सवाल है, पाइप दबा के कहीं ले जाया सकता है। ढाणियों में पानी का पहुंचाने का एक सवाल हो सकता है। बिजली के कनेक्शन लोगों को नहीं दिए जा रहे हैं, बहुत सी जगह खंभे गड़ गए हैं लेकिन कनेक्शन नहीं है। कनेक्शन की उन्होंने अपनी सिक्योरिटी भर रखी है लेकिन बहुत से ऐसे ढाणियों में बिजली के कनेक्शन आज भी नहीं है, जिसका काम ये जिला पार्षद के तहत वो कनेक्शन दिलवाने का काम भी किया जा सकता है। हाँ, खंभे गड़वाने का जो खर्च है वो जिला पार्षद के साथ बेशक चाहे कोई बेवकूफ़ बना दे नहीं होगा, वो एमपी कोटे से होता है या हरियाणा सरकार उस पर मंत्री उस पर कुछ कर सकता है, बिजली मंत्री वो कर सकता है और नहीं हो। तो आपको उम्मीद है कि जनता आपको चुनेगी? ऐसा है, उम्मीद हमें पूरी है और लोगों की डिमांड थी कि मेरा गांव इसमें नहीं है, उसके बावजूद भी कि आप 12 नंबर वार्ड से आइए क्योंकि पुराना इलाका आपका है जिसमें हमारे निर्माण मजदूरों से संबंधित जो समस्याएं, चाहे उनके बेनिफिट का सवाल है, चाहे उनकी रजिस्ट्रेशन का सवाल है, कापियां बनवाने का सवाल है और पंचायत सेक्रेटरी साइन नहीं करता तो उसका एक सवाल है, पंचायत सेक्रेटरी उसके ऊपर हस्ताक्षर करे। अभी ये एक आंदोलन भी हमारा बनता है जिसके बार बार हमारी यूनियन हमेशा निर्माण मजदूरों की CI2 हमेशा लड़ती रही है, वो काम भी हमारा प्राथमिकता के ऊपर रहेगा। डरोडी की एक बड़ी समस्या रही है डंडूर के लोगों में ये भी कि वो उठवाई आप लोगों ने, उसके बारे में एक बार आंदोलन के बारे में बताइए। हाँ, क्या ऐसा है, यहाँ पूरे नगर निगम के शहर के जो मरे हुए पशु हैं वो डालने शुरू कर दिए थे यहाँ के प्रशासन ने, नगर निगम ने। तो उसके लिए भी हमने 5-6 साल पहले लंबी लड़ाई लड़ी और उसमें ये हासिल कर पाए हम, ये जीत हमने हासिल की
के वहाँ मरे हुए पशु उसके बाद में डालने बंद कर दिए, दूसरी जगह वो मरे हुए पशु डाले जाते ये हैं। डंडूर की बात कर रहे हैं आप? डंडूर की बात है। अभी भी कचरा वहाँ जरूर डाला जा रहा है, जिसके लिए भी आंदोलन किया कि ये कचरा भी उठाओ, क्योंकि बीमारियाँ यहाँ मतलब टीबी तक की मक्खियाँ बहुत ज़्यादा लोगों को परेशान करती थी। तो प्रशासन ने कहा हम इसकी खाद बनाएंगे, मशीन लेके आएंगे। तो वो खाद बननी भी शुरू हुई है, लेकिन यहाँ से भी ये शिफ्ट हम करवाने का काम करेंगे। अगर मुख्य मेन रोड के ऊपर यहाँ धुआं उठता है, बार बार आग लगती है, मक्खियाँ यहाँ, कुत्ते यहाँ आते हैं, सूअर यहाँ आ जाते हैं मुंह मारने के लिए, तो रोज़ाना एक्सीडेंट का आने जाने वाले लोगों का भी खतरा बना रहता है, जिसके खिलाफ भी ये लड़ाई हमारी जारी रहेगी।